जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय विवेकानंद जी। भारतीय नारी, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य। हमारे प्रतिनिधि लिखते हैं, आखिर एक रविवार को बड़े सवेरे ही संपादक महोदय का आदेश पालन करने में समर्थ हुआ। भारतीय नारियों की अवस्था और उसके भविष्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का मतामत जानने के लिए मैंने उनसे हिमालय की एक सुंदर उपत्यका में भेंट की। मैंने जब स्वामी जी को अपने आने का उद्देश्य बतलाया तो वे बोले, चलो थोड़ा टहल आएं। हम लोग उसी समय बाहर निकल पड़े। आह, कैसा मनोहर दृश्य है! ऐसा दृश्य संसार में शायद ही हो। कहीं धूप और कहीं छाए से ढका मार्गों को काटते हुए हम शांतिपूर्ण ग्रामों में चले जा रहे थे। कहीं ग्रामीण बच्चे आनंद से खेल कूद रहे थे और कहीं चारों ओर सुनहरे खेत लहरा रहे थे। ऊंचे वृक्ष ऐसे दिखते थे मानो वे नील गगन को पार कर उसके साथ उसके परे चले जाना चाहते थे। खेतों में कहीं पर कुछ कृषक बालाएं हाथों में हंसिया लिए शीत ऋतु के लिए बाजरे के भुट्टे काटकर इक्का कर रही थी, तो अन्य सेवों के सुंदर वाटिका दिखाई देती थी, जिसमें वृक्षों के नीचे लाल फलों के ढेर बड़े सुहावने लगते थे। फिर कुछ क्षण बाद ही हम खुले मैदान में आ पड़े और हमारे सामने हिमाच्छादित शुभ्र शिखर अग्रमाला को चीरकर अद्भुत सौंदर्य के साथ विराजमान थे। अंत में स्वामी जी ने भंग करते हुए कहा, आर्यों और सेमेटिक लोगों के नारी संबंध आदर्श सदैव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सेमेटिक लोग स्त्रियों की उपस्थिति में अपना विधि में घोर विध्वंस रूप मानते हैं। उसके अनुसार स्त्रियों को किसी प्रकार के धर्म कर्म का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आहार के लिए पक्षी मारना भी उसके लिए निषिद्ध है। आर्यों के अनुसार वे सधर्मिणी के बिना पुरुष को कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। ऐसी अप्रत्याशित और स्पष्ट बात से मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पूछा, किंतु स्वामी जी, क्या इस धर्म या अधर्म आर्य धर्म का अंग विशेष नहीं है? स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, आधुनिक हिंदू धर्म अधिकांशतः पौराणिक धर्म है, जिसका उद्गम बौद्ध काल के पश्चात हुआ है। दयानंद सरस्वती ने यह दर्शाया कि यद्यपि ग्रह पथ्य अग्नि में बहुत प्रदान करने की जो वैदिक क्रिया है, उसके अनुष्ठान में सधर्मिणी की उपस्थिति नितांत अनिवार्य है। पर जो भी सालगृह ग्रामशिला अथवा ग्रह देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रकार की पूजा का प्रचलन पौराणिक काल से उत्तरार्ध से हुआ है। अतः आपके अनुसार देश में जो पाया जाने वाला स्त्री पुरुष के अधिकारों का भेद पूर्णतः बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण है। हाँ, जहाँ कहीं भी यह भेद पाया जाता है, वह तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि पाश्चात्य आलोचना की आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित होकर और पाश्चात्य नारियों की तुलना में अपने देश की नारियों की अवस्था भिन्न देखकर हम भारत में नारी के प्रति असमानता के उनके आरोप को चुपचाप स्वीकार न कर लें। विगत कई सदियों से भारत में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता रहा है जिससे हम स्त्रियों का विशेष संरक्षण करने को बाध्य हुए हैं। इस तथ्य के न स्त्री जाति के प्रति हीन दृष्टि में के मिथ्या आरोप के प्रकाश में हम अपनी प्रजाओं के यथार्थ स्वरूप को समझ सकेंगे। स्वामी जी, तो क्या आप भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा से पूर्णतः संतुष्ट हैं? कदापि नहीं। इस स्त्रियों के संबंध में हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार बस उनके शिक्षा देने तक ही सीमित रहना चाहिए। उनमें ऐसी योग्यता ला देनी चाहिए जिससे वे अपनी समस्याओं को स्वयं ही अपने ढंग से सुलझा सके। अन्य कोई उनके लिए यह कार्य नहीं कर सकता है और करने का प्रयत्न भी उचित नहीं है। हमारी भारतीय स्त्रियां अपनी समस्याओं को हल करने में संसार के किसी भी भाग की स्त्रियां से पीछे नहीं है। स्वामी जी, क्या आप बतलाएंगी हमारे देश में बौद्ध धर्म के द्वारा यह दोष किस प्रकार पैदा हुआ?
जिसका अभी आपने उल्लेख किया स्वामी जी। इस दोष का जन्म बौद्ध धर्म के पतन काल से हुआ। प्रत्येक आंदोलन किसी असाधारण विशेषता के कारण ही संसार में सफलता प्राप्त करता है, पर जब उसका पतन होता है तब उसकी यह अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी दुर्बलता का एक मुख्य उत्पादन बन जाती है। नर श्रेष्ठ भगवान बुद्धि में संगठन करने की अद्भुत शक्ति थी और इस शक्ति के बल पर उन्होंने संसार को अपनी अनुगामी बनाया था, किंतु उनका धर्म केवल सन्यासियों के लिए ही उपयोगी था। अतः उसका एक कुफल यह हुआ कि सन्यासी की वेशभूषा तक सम्मानित होने लगी थी। फिर उन्होंने सर्वप्रथम मठ प्रथा अर्थात धर्म संघ में रहने की प्रथा का प्रवर्तन किया। इसके लिए उन्हें बाध्य होकर स्त्रियों को और पुरुष की अपेक्षा निम्न स्थान देना पड़ा, क्योंकि प्रमुख भिक्षुणियों कुछ विशिष्ट मठ अध्यक्षों की अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में हाथ नहीं डाल सकती थी। इससे उनके तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति तो अवश्य हुई, अर्थात उनके धर्म एक संघ की एक सूत्रता बनी रही, किंतु उसके दूरगामी परिणाम अनिष्ट हुए। परंतु स्वामी जी, संन्यास धर्म तो वेद विहित है। अवश्य संन्यास वेद प्रतिपादित है, पर वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण है कि वेद विहेदराज जनक की राज्यसभा में किस प्रकार धर्म के गूढ़ तत्वों पर महर्षि याज्ञवल्क्य के वाद हुआ था? इस वाद विवाद में ब्राह्मणी गार्गी ने प्रधान भाग लिया था। उन्होंने कहा था, मेरे 2 प्रश्न मानो कुशल धनुर्धरी के हाथ में तीक्ष्ण बाण है। वहां पर उसके स्त्री होने के संबंध में कोई प्रसंग तक नहीं उठाया गया। तुम्हें विदित ही होगा कि प्राचीन गुरुकुलों में बालक और बालिकाएं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी। इससे अधिक संभव और क्या हो सकता है? हमारे संस्कृत नाटकों को पढ़कर देखो, शकुंतला का आख्यान पढ़ो और फिर देखो टेनिसन की राजकुमारी। हमारे लिए क्या कोई नई शिक्षाप्रद बात प्राप्त हो सकती है? स्वामी जी, आप में हमारे अतीत गौरव और गरिमा को इतने सुंदर ढंग से प्रकट करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। स्वामी जी शांतिपूर्वक बोले, संभव है। इसका कारण यहाँ यह तो हो सकता है कि मैंने पृथ्वी को दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है, जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों न हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतनी अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य स्त्रियों में ऐसी कानूनी बंधनों में जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वथा मुक्त एवं अपरिचित हैं। माननीय भारतीय समाज में निश्चित ही दोष में अपवाद दोनों है, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाजों में की भी है। हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रति कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न चल रहे हैं और विभिन्न जातीय प्रथाएं इन्हीं को यथासंभव प्रकट करने की प्रणाली मात्र है। जहाँ तक गृहस्थ धर्म का संबंध है, मैं बिना किसी संकोच से कह सकता हूँ कि भारतीय प्रणाली में अन्य देशों की अपेक्षा अनेक सद्गुण विद्यमान है। स्वामी जी, तो भारतीय स्त्री जीवन के संबंध में हम इतने संतुष्ट हैं कि हमारे समक्ष उसकी भी कोई भी समस्या नहीं है। क्यों नहीं बहुत सी समस्याएं है जो ये समस्याएं बड़ी गंभीर है, परंतु इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो शिक्षा के द्वारा हल न हो सके। पर वहाँ शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित ही किसी की हो। स्वामी जी, शिक्षा की आप क्या परिभाषा देंगे? स्वामी जी से ने स्मित हास्य होकर कहा, मैं परिभाषाएं देने के विरुद्ध हूँ। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो। वह केवल शब्दों का रटना मात्र नहीं है। इस शिक्षा का वास्तविक अर्थ है
व्यक्ति में योग्य कर्म की आकांक्षा एवं उसको कुशलतापूर्वक उसके करने की पात्रता उत्पन्न करना। हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियां ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। संघमित्रता, लीला, अहिल्याबाई या मीराबाई आदि भारत की महान देवियों द्वारा चलाई गई परंपरा को आगे बढ़ा सकें एवं वीर प्रसूता बन सकें। भारत की स्त्रियां पवित्र एवं त्यागमूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वह बल और शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में स्वर्ण पर सर्व समर्पण करने से प्राप्त होती है। स्वामी जी, इससे प्रतीत होता है कि आपके पास विचारानुसार शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। स्वामी जी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म शिक्षा का मेरुदंड ही है। हाँ, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ धर्म से मेरा मतलब मेरा, तुम्हारा या किसी का उपासना मत नहीं है, मेरे मत से है। अन्य विषयों के समान इस संबंध में भी शिक्षा को छात्र के भाव और धारणा के अनुसार शिक्षा देने के प्रारंभ करना चाहिए तथा उनके उन्नत करने के लिए ऐसा सहज पथ दिखा देना चाहिए उससे सब कम बाधाओं का सामना करना पड़ सके। क्या ब्रह्मचार्य पालन को अत्यधिक धार्मिक महत्व देने का अर्थ मातृत्व और पत्नीत्व को सम्मान से उनके सर्वोच्च स्थान से वंचित कर वहाँ उस स्त्रीवर्ग प्रतिष्ठित करना नहीं है जो पवित्र दायित्व से परे हैं? तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ब्रह्मचार्य की महिमा समान रूप से बताई गई है। तुम्हारे प्रश्न से यह भी ज्ञात होता है कि तुम्हारे मन में कुछ भ्रम फैला हुआ है। हिंदू धर्म में मानवता का केवल एक ही कर्तव्य बतलाया गया है और वह है कि इस अनित्य और नश्वर जगत में नित्य एवं शाश्वत पद की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी एक ही बंदा वह मार्ग नहीं है। विवाद हो या ब्रह्मचार्य, पाप हो या पुण्य, ज्ञान हो या अज्ञान, इनमें से प्रत्येक की सामर्थ्यता हो सकती है यदि वह इस चरम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करे। बस यहीं पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में महान अंतर है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जीवन का प्रधान लक्ष्य और वह भी मोटे तौर पर केवल एक ही मार्ग से ब्रह्म जगत की क्षणिकता का अनुभव कर लेना मात्र है। क्या तुम्हें महाभारत में वर्णित उस युवक योगी का वृत्तांत विदित है जिसने अपने क्रोध से उत्पन्न अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के प्रभाव से एक कौवे और बगुले को भस्म कर यौगिक शक्तियों के प्रदर्शन में धन्यता मानी थी? क्या तुम्हें स्मरण है कि एक दिन यही योगी किसी नगर में पहुंचकर देखता है कि एक स्त्री अपने रोगी पति के सिवा सुश्रा में निरत है तथा एक धर्म नामक कसाई माँ को बेच रहा था। परंतु इन दोनों ने अपने कर्तव्य का पूरा पालन करके पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया था। जो स्वामी जी, आपका इस देश की स्त्रियों के लिए क्या संदेश है? वहीं जो पुरुषों के लिए भारत और भारतीय धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखो, तेजस्वी बनो, हृदय में उत्साह भरो, भारत में जन्म लेने के कारण लज्जित न हो, वरन उसमें गौरव का अनुभव करो और स्मरण रखो कि यद्यपि हमें दूसरे देशों में कुछ लेना अवश्य है, पर हमारे पास दुनिया को देने के लिए दूसरे की अपेक्षा शस्त्र गुण अधिक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो करें दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब